हाय वेलकम टू नर्सिंग एंट्रेंस। इस वीडियो में देखने वाले हैं एम्स के नॉर्सेट 7 के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो उनके लिए अच्छा है। जिन्होंने नहीं भरा है वो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो है 21 अगस्त। और जो करेक्शन होगा आपका, अगर करेक्शन कुछ करना है, एडिट करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो ये 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक होगा। और जो स्टेटस है रजिस्ट्रेशन का और लास्ट डेट ऑफ करेक्शन जो है रिजेक्टेड इमेजेस और अदर डिफिशेंसीज का, वो है 30 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक 5 बजे तक। जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिश होगा एग्जामिनेशन सेंटर का, वो 1 वीक एग्जामिनेशन के पहले होगा। और जो आपका एडमिट कार्ड अपलोड होगा वो एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले होगा। और डेट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी का जो फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन है वो है संडे 15 सितंबर 2024। और जो सेकेंड स्टेज का एग्जामिनेशन होगा वो फ्राइडे 4 अक्टूबर 2024 को होगा। रिजल्ट्स जो है वो बहुत जल्दी ही पब्लिश कर दिए जाएंगे और एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया में है। तो आप लोग ये इस डेट को थोड़ा कंसीडर करेंगे। और बाकी हम लोग देख लेते हैं कुछ डिटेल में इस पोस्ट को। जिन लोगों ने नहीं भरा है वो लोग अपना एलिजिबिलिटी देख लीजिए, देन फॉर्म फिलअप करना है तो जल्दी से फॉर्म फिलअप करें। तो नॉर्सेट 7 में जो आपका पे लेवल है 7th है और ये 4600 ग्रेड पे के अंदर आता है। तो अभी तो पेमेंट 2 है और न्यू रिज्यूम में आपका है पे लेवल 7। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नॉर्सेट के लिए? बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, आईएनसी से अप्रूव्ड या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, या बीएससी और या पोस्ट बेसिक नर्सिंग, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या ये अगर बीएससी नर्सिंग आपने नहीं किया या पोस्ट बेसिक नहीं किया है तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम अगर हैं और रजिस्टर्ड हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या आईएनसी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। और एज जो है 18 to 30 ईयर्स है। और एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी देख लीजिए। जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपीज़, SC ST EWS के लिए है 2400 और PWD के लिए एग्जामिशन है, एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट का जो डेट है वो 15 सितंबर है और ऑनलाइन सेकेंड स्टेज जो सीबीटी का है वो है 4 अक्टूबर 2024। बाकी के जो इंस्ट्रक्शन है वो ems.exams.ac.in पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन करिए 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक 5 बजे तक ये लाइबल होगा। तो आप लोग अपना बाकी के डेट्स ऑलरेडी मैंने मेंशन ये डिस्कस कर लिया है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी अप्लाइड होगा बाकी ये वैकेंसीज़ की तरह। और कास्ट वगैरह का जो सर्टिफिकेट है वो सब भी लगेगा अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो जिन लोगों को भरना है तो वो लोग फॉर्म जल्दी से भरें। यहाँ पे देखिए पैटर्न और इसकी एग्जामिनेशन है प्रिलिमिनरी का और नॉर्सेट मेन का। तो नॉर्सेट जो होगा एग्जामिनेशन होगा जहाँ पे कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना होगा, देन वो लोग मेंस में अपीयर हो सकते हैं। तो ये डिसाइडिंग मेरिट के लिए नहीं होगा, सिर्फ फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसके लिए नॉर्सेट सेकंड का मार्क्स जो है वो कंसीडर किया जाता है। जो ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का 90 मिनट्स का है। 100 MCQs आएंगे 100 मार्क्स के, और 20 MCQs जो रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड, और 80 जो MCQs होंगे वो नर्सिंग कोर्सेज से होंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी है आपका 1/3 मार्क्स जो है वो रॉन्ग आंसर के लिए काटे जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर जो है 5 सेक्शंस में होंगे, इसमें 18 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलेगा, जहाँ पे हर एक सेक्शन जो होगा 20 मिनट का 20 क्वेश्चन का होगा। और जिसमें जो सीक्वेंस होगा इस क्वेश्चन का वो आप लोग देख सकते हैं। और जो विजिबल होगा आंसर वो डिसेबल हो जाएगा जब आपका ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन जो है पेपर ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा और हर एक सेक्शन के लिए आपको 90 मिनट्स ड्यूरेशन एक टाइम के लिए मिलेगा, और आपको जितने भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपका हर एक सेक्शन के लिए जो टाइमिंग है वो इनेबल रहेगा, अगर वो टाइम लेस हो जाता है तो आप बैक नहीं जा सकते, वो कभी आप बैक नहीं जा सकते हैं, सिर्फ आपको नेक्स्ट सेक्शन जा सकते हैं। तो आप आंसर जो है वो नहीं देख पाइएगा। अगर आप अभी एक्टिव सेक्शन में नहीं हैं तो आप चाहिएगा बैक का देखना, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है नॉर्सेट स्टेज 1 के लिए उसमें 50% परसेंटाइल है UR EWS के लिए, और 45 परसेंटाइल है OBC के लिए, 40 परसेंटाइल है SC ST के लिए, और PWD के लिए एडिशनल 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन लिस्ट है वो स्टेज 2 के लिए जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे स्टेज 1 में, उनके 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्टेज 2 एग्जामिनेशन के लिए। जो भी क्वालिफाइड होंगे उनको भी बुलाया जाएगा। और जो स्टेज 2 का नॉर्सेट मेन का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो ड्यूरेशन रहेगा आपका 180 मिनट्स का, 160 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स भी 160 का होगा। और जो सारा क्वेश्चन रहेगा वो आपका
नर्सिंग सिलेबस पे ही आधारित रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, जिसमें 1/3 मार्क्स आपको काटे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो है 4 सेक्शंस पे डिवाइडेड रहेंगे, 45 मिनट्स ईच, और हर एक सेक्शन में आपका रहेगा 40 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा आंसर का वो भी इनेबल की रहेगा, आप देख सकते हैं आंसर को। और एक्सेस जो होगा एक्टिव पार्ट का वो डिसेबल्ड रहेगा, जब आपका ड्यूरेशन एक्सपायर होगा तब आप नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं। तो एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑटोमेटिकली 180 मिनट्स के बाद सबमिट हो जाएगा, और हर एक सेक्शन जो होगा वो अपियर हो सकता है आपको 180 मिनट्स में। ड्यूरेशन जो है एक टाइम के लिए सेट किया गया है, और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो एक्टिव सेक्शन रहेगा उसी में आपको इनेबल जो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, और आप इसमें भी कम बैक नहीं कर सकते हैं बैक के क्वेश्चन में। जब आप नेक्स्ट सेक्शन में चले गए तो बैक में आप अगेन आ नहीं सकते हैं, तो आपको अलाउ भी नहीं किया जाएगा कि आप कोई क्वेश्चन देख सकें। बैक वाले क्वेश्चन अगर करंटली एक्टिव नहीं है, विजुअल सेक्शन नहीं है, तो आप नहीं देख पाइएगा। तो इसलिए अटेम्प्ट करना कि आप बैक सेक्शन में देखिए, या रिव्यू या स्किप्ड क्वेश्चन है तो वो आप लोग नहीं करिए। जो आपको लगे सही है वो करते जाइए। जो क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स है नॉर्सेट एग्जामिनेशन स्टेज 2 का, वो भी है 50% EWS के लिए, 45% OBS एंड 40% SC के लिए, PWD के एडिशनल 5% रिलैक्सेशन है। और अगर CBT मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अप्लाई होगा। और टाई के केसेस में आपको फर्स्ट में डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर किया जाएगा, और देन नेगेटिव जितने अटेम्प्ट किया है उसी बेसिस पे आपका स्कोर बनेगा। सिलेबस जो है वो तो आपका जो नर्सिंग का है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, और एक्सपीरियंस जो भी रहेगा आपका जीने वालों का 2 साल का वो चाहिए होगा। तो जो मेरिट लिस्ट है, एलोकेशन ऑफ सीट है, वो स्टेज 2 पे बेस्ड रहेगा। तो अगर आप नॉर्सेट 2 मेंस में क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही आपका जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो एक सिचुएशन आ सकता है जिसमें क्वालिफाइड जो एलिजिबल नहीं होंगे उनको हॉस्पिटल नहीं अलॉट किया जाएगा। तो चॉइसेस जो है क्वालिफाइड और एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो भी क्वालिफाइड है उन्हीं को मेरिट लिस्ट में बुलाया जाएगा, जिसमें एलोकेशन ऑफ सीट होगा। चॉइसेस के बेसिस पे आपको चॉइस देना होगा कहाँ पे आपको चाहिए, और सीट का एलोकेशन का राउंड चलेगा, उसके बेसिस पे ही आपका सीट अलॉट होगा। और जो चॉइस आपने फिल किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सीटें दिए जाएंगे, और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं होगा। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है लोकेशन का आप लोग देख सकते हैं आगे चल के। और एम्स अपना राइट रखता है किसी भी प्रोसेस पे जो है चॉइसेस चेंज करने से। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो AIMSexams.ac.in पे जाके अप्लाई करिए, और वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। ओके, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ डाउट हो तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आप जाके देख सकते हैं। ओके, जिनको फॉर्म फिलअप करना है जल्दी से फॉर्म फिल है। देखिए इसमें एम्स के अंतर्गत देखिए इतने एम्स हैं, इनमें से कहीं भी आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है, वो बेस्ड ऑन जितना सीट है और आपकी मेरिट लिस्ट के अनुसार। तो 80% सीट जो है वो फीमेल के रिजर्व है, और 20% जो है मेल के लिए। ओनली 20% सीट जो है वो मेल के लिए एलोकेट होगा। एक सर्विसमैन कोटा भी है यहाँ पे, और बाकी के जो हैं वो डिटेल में रिक्रूटमेंट के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन साइट पर जाके एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं। जिनको फॉर्म फिलअप करना है जल्दी से फॉर्म फिलअप करिए। ओके, बाय।